प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, वक्फ बोर्ड का बिल पास हो चुका है लोकसभा से भी और राज्यसभा से, यानी संसद से पास हो चुका है और कानून बनने के लिए अब केवल एक कदम दूर है। यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर होने से ये कानून बन जाएगा। लेकिन संतोष मलिक जी ने कुछ मंथन किया है, कुछ आकलन किया है। संतोष मलिक जी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उन्होंने एक आशंका जताई है, क्या ये बिल कानून बन पाएगा? ये कहना है संतोष मलिक जी का, क्योंकि जो चारों तरफ जो बातें हुई हैं, डेवलपमेंट जो हुआ है देश भर में, जो इस वक्त हालात 2 दिन के अंदर, यानी ये 4 अप्रैल को संसद सत्र का आखिरी दिन था और 4 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग आधी रात के बाद ये राज्यसभा से पास हुआ है और उससे पहले दिन लोकसभा से पास हो गया था। मगर अब एक तो 4 अप्रैल को ही तुरंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई जा चुकी है बिल के खिलाफ। ओवैसी जो सांसद हैं और उन्होंने भी लगाई है, प्लस एक और विधायक हैं, उन्होंने भी लगाई है और कांग्रेस भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाई के लिए एक्सेप्ट कर ली है, अर्जी जो है एक्सेप्ट कर ली है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि जैसे ही बिल पास हो गया, तमाम मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि हम देश भर में आंदोलन करेंगे, बिल को किसी भी हालत में कानून नहीं बनने देंगे हम, ये उन्होंने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन जो बड़े बड़े हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मीटिंग भी मांग ली है, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी है और पता चला है महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने मिलने का टाइम दे दिया है उनको। अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो मीटिंग आज है या कल है, लेकिन मीटिंग उनकी होने वाली है। और अभी तक बिल जो पास हो चुके हैं राष्ट्रपति महोदया के पास गए नहीं है, अभी तक वो साइन होने के लिए नहीं गया, कानून बनने के लिए नहीं गया। जैसे कि आपको पता है प्रक्रिया का, कोई भी बिल जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो कानून बनाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत के लिए, सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। जब वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ये समस्या आकर खड़ी हो गई है। उससे पहले ही ये बताया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर होने से पहले मुस्लिम संगठनों की अगर मीटिंग हुई तो उसमें क्या फैसला होता है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के जो हैं ऑप्शंस वो बहुत ज़्यादा है नहीं, यानी विकल्प उनके पास ज़्यादा है नहीं। बिल को एक बार भेजा जा सकता है वापस सरकार के पास दोबारा से कुछ मंथन के लिए या कुछ पॉइंट आउट करके, अब वो फिर से सरकार वापस भेजेगी, ये एक प्रक्रिया है हमारी। और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी पड़ती है, तो ज़्यादा विकल्प राष्ट्रपति के पास होते नहीं है। लेकिन सिग्नेचर करने से पहले जब मुस्लिम संगठनों को अगर टाइम दिया है मिलने का, तो हो सकता है कोई ऐसी इसमें फीलिंग्स आए, ऐसा कुछ डेवलपमेंट इसमें आए जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रधानमंत्री महोदय से बात करना चाहें और उनको कह के इसको रुकवाना चाहें, या कुछ जो भी है एक सहमति के तौर पर अभी चांसेस हैं। तो ये एक क्लियर कट ये जताया जा रहा है कि शायद ये बिल कानून बन पाएगा, इसमें थोड़ी सी आशंका है। अब हालांकि जैसे ही ये पास हो गया तो जो 4 इनकी जो सहयोगी थे, 2 तो मेन बैसाखी थी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, और 2 और भी थे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, उनकी भी हालत बहुत खराब हो रही है, उनकी मट्टी पलीत हो रही है। इनके सहयोगी पूरे बहुत सख्त नाराज हैं और हो सकता है इनकी पार्टियों में कुछ तो इस्तीफे भी हो चुके हैं। इन दोनों की, तीनों चारों की पार्टियों में कुछ इस्तीफे भी हो चुके हैं और चेतावनी भी दे दी है इनके दल ने कि ये धंधा नहीं चलेगा, आप मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है इन चारों की वजह से, इनकी मेहरबानी से जो बिल पास हुए हैं, शायद इनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ जवान के कच्चे लोग लग रहे हैं। ये अगस्त में 2024 अगस्त में जब बिल पेश किया गया था, तो उस वक्त पेश नहीं हुआ था, बल्कि ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी टाइम ऐसा लगा कि ये बिल्कुल कोई पहले से प्लानिंग या साजिश या जो भी है वो, ताकि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। उनके 14 सुझाव भेजे गए, विपक्ष की तरफ से 44 भेजे गए, विपक्ष का एक भी मंजूर नहीं होना और इनके सहयोगियों के 14 के 14 मंजूर होना, इसमें भी साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो था, कुछ तो राज था इसमें। तो अब संतोष मलिक जी का कहना है ये बिल पास जरूर हो गया है,
यानी दोनों सदनों से पास हो गया है, मगर कानून बन पाएगा, ये थोड़ी सी आशंका अभी भी बरकरार है। एक तो देश भर में आंदोलन छेड़ने के लिए तमाम मुस्लिम संगठनों ने कह दिया है और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक नजर है, ऑलरेडी उनकी नजर है किसान आंदोलन पर। ये ऐसे ही हुआ था, वहां भी जो 3 कानून बनाए गए थे, सरकार ने यह कहा था कि ये किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत अच्छे कानून हैं, हमने सोच समझ करके ये बनाए हैं, ये कहा था सरकार ने। लेकिन बाद में पता लगा, जब किसानों ने देखा ये तो तुम्हारी सभी जमीन छीन ली जाएगी और तुम्हें केवल इनका जो सबसे बड़ा किसान जिसको सरकार मानती है, अडानी को, गौतम अडानी, ये उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाएंगे, ये किसानों को एहसास हो गया। तब जाकर किसानों ने ये आंदोलन किया था और 13 महीने आंदोलन चलने के बाद प्रधानमंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ी थी देश से, और वो तीनों कानून रद्द हुए थे। तो ये वक्फ बोर्ड के पास भी है, मुस्लिम संगठनों के पास भी ये नज़ारा है, उनको मालूम है कि ऐसे करना पड़ सकता है। तो हो सकता है जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह का आंदोलन देश में छिड़ जाए। तो अभी कई किस्म की आशंकाएं हैं जो संतोष मलिक जी ने कहा है। सबसे पहली यह है कि बिल इधर से पास हुआ, लोकसभा से और राज्यसभा से पास होते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हो गया है, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ और भी अर्जी लगने की उम्मीद है। यानी आज रविवार है तो कल और भी लग जाएंगी, ऐसा भी सुना जा रहा है। उधर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास अभी सिग्नेचर के लिए पहुंचा नहीं है, और मुस्लिम संगठनों ने महामहिम से मीटिंग मांग ली है, यह भी एक डेवलपमेंट है। तीसरा, उन्होंने पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ने की बात कह दी है। तो ये कई चीजें हैं, कई डेवलपमेंट ऐसे लग रहे हैं जिससे आशंका लग रही है कि क्या ये बिल जो है, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, क्या ये कानून बन पाएगा, क्या ये फाइनली महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत इस पर हो पाएंगे। तो ये एक फिलहाल हम आशंका ही जता सकते हैं, क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। यानी बहुत जल्दी इसका 1-2 दिन के अंदर कुछ डेवलपमेंट तो पता चलेगा जरूर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है कल ही सुनवाई हो जाए, या महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इनके मीटिंग के बाद कोई और नया डेवलपमेंट हो। तो हमें अब इसकी इंतजार करनी होगी, अगले 1-2 दिन के अंदर जरूर कोई खास डेवलपमेंट होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति महोदय से, या जो आंदोलन की जो ऐलान कर दिया है मुस्लिम संगठनों ने, वहां से क्या डेवलपमेंट होकर आता है और फिर किस तरफ ये आगे केस बढ़ता है, ये अगले 1-2 दिन के अंदर तस्वीर शायद कुछ साफ होने की उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।